हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टेंसेस को सीक्वेंस में कैसे रखते हैं इसकी स्टडी करेंगे। हमने टेंस के तीनों फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की स्टडी कर ली है। अब देखिए, एक सेंटेंस जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। क्लोज तीन तरह के होते हैं, मेन, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। अब देखिए, जो मेन वर्ब होती है उसमें अगर प्रेजेंट टेंस हो तो फिर सबऑर्डिनेट में कौन सा टेंस यूज़ होगा, फ्यूचर टेंस हो तो कौन सा टेंस सबऑर्डिनेट में यूज़ होगा। अगर मेन क्लोज में जो है पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट में कौन सा यूज़ होगा। देखिए, मैं सोचता हूँ कि आज वर्षा होगी। यहाँ पर जो ये है मेन वर्ब, मेन जो क्लोज है उसमें क्या है, आई थिंक इट विल रेन टुडे। यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस, तो इसके साथ भी क्या हो गया, अगर मेन क्लोज में प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में कुछ भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट भी, पास्ट भी एंड फ्यूचर भी। अब देखिए, अगर क्लोज हम ब्रीफली बता देते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोज। आगे इसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। अगर आई थिंक प्रेजेंट टेंस, इट विल रेन टुडे, तो यहाँ पर क्या आ गया, सबऑर्डिनेट में फ्यूचर टेंस आ गया। ही नोज दैट ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, वह जानता है कि उसने गलती कर दी है। ही नोज प्रेजेंट टेंस, ये हो गया मेन क्लोज और ये हो गया सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में कौन सा आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज़ मेड अ मिस्टेक। इसमें साथ साथ में आपके टेंसेस की रिवीजन भी हो जाएगी। वह कहेगा कि वह एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर आ गया फ्यूचर टेंस, ही विल से दैट ही इज़ अ गुड बॉय, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट में आ गया ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस। ध्यान रखिए, अगर मेन क्लोज में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तब तो सबऑर्डिनेट में कोई भी टेंस आ सकता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। लेकिन अगर इसमें अगर पास्ट टेंस है मेन क्लोज में तो उसके बाद क्या आएगा, पास्ट टेंस, पास्ट की ही फॉर्म आएगी, चाहे पास्ट इंडेफिनिट आए, पास्ट परफेक्ट आए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आए। पास्ट टेंस अगर मेन क्लोज में है तो सबऑर्डिनेट में भी पास्ट टेंस ही आएगा। मैं जो ज़रूरी हूँ उसे बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड हिम दैट इज़ असेंशियल। जो ज़रूरी है मैं उसे बता चुका हूँ। और ये अधिकतर सेंटेंसेस क्या होते हैं, रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं। वह कहता है कि वह इसे खाएगा, ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू ईट इट। यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सबऑर्डिनेट में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसने सोचा कि आज वर्षा होगी, यह कंडीशनल, ही थॉट, और यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही थॉट दैट इट वुड रेन दैट डे। कंडीशनल में क्या आएगा, वुड आएगा। वह जानता था कि उसने गलती कर दी थी, वह जानता था, यहाँ पर है पास्ट टेंस, ही न्यू दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है। मेन वर्ब इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द सबऑर्डिनेट सेंटेंस विल आल्सो बी इन पास्ट टेंस, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है। वह इतना ही बुद्धिमान है जितना बुद्धिमान उसका पिता था। ये है कंपैरिजन वाले सेंटेंस, तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टेंस हो आएगा। देखिए, जैसे वह उतना ही बुद्धिमान है, यानी प्रेजेंट में है वो तो ही इज़ एज इंटेलिजेंट, उसके फादर थे, मे बी उनके फादर अब ना हो, एज हीज फादर वाज। वह व्यायाम करता है ताकि बीमार न पड़ जाए, तो यहाँ पर ही टेक्स एक्सरसाइज लेस्ट ही शुड फॉल इल। जहाँ पर लेस्ट आ गया वहाँ पर शुड का यूज़ होगा। देखिए, ये जो मेन क्लोज है ये है प्रेजेंट में, ही टेक्स एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ पर आ गया ताकि, तो क्या आएगा, शुड। वह ऐसे रोता था जैसे पागल हो, रोता था, यहाँ पर है पास्ट, तो ये आ गया एज इफ ही हैड बीन मैड।
अगर यहाँ पर पास्ट है, मेन क्लॉज में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो सब ऑर्डिनेट में पास्ट परफेक्ट आएगा। सब ऑर्डिनेट में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। वह मुझसे ऐसे प्रेम करता है जैसे मैं उसका पुत्र हूँ। ही लव्स मी, ये है प्रेजेंट टेंस, और ये इसका जो सबऑर्डिनेट होगा आई वर ही सन, ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। जहाँ पर एज दो, एज इफ आगे, वहाँ पर पास्ट टेंस अगर मेन क्लोज में है तो सबऑर्डिनेट पास्ट ही रहेगा, लेकिन अगर ये प्रेजेंट में है तो उसके बाद सबऑर्डिनेट टेंस हमेशा पास्ट में ही आएगा। ही लव्स मी एज दो आई वर हिज सन, ये देखिए ये आ गया ऑर्डिनरी पास्ट टेंस, ऑर्डिनरी पास्ट टेंस। अगर ये रूल आप याद कर लेते हो तो इस तरह के टेंसेस बनाने में आप सेंटेंस बनाओगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। और देखिए अगर इनमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मेरे टीचर कहते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो कहते थे यानी पहले कहते होंगे जब पढ़ रहे होंगे, और ये बात हम आज कह रहे हैं तो उसमें आएगा द टीचर सेड दैट। यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। जैसे द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ तो हमने रूल में पढ़ा था कि अगर मेन क्लोज में पास्ट टेंस हो तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। अब ब्रीफ में बता देते हैं, अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्या हो गया, वो कोई भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन अगर मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, पार्ट है उसका, वो किस में होएगा, पास्ट की ही फॉर्म रहेगी। और अगर कंपैरिजन है तो उसमें जो हमारा सेंटेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। एज दो और एज इफ में क्या हो गया, पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट टेंस है तो भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।